किसी को समय पर जरूरत है और उसी समय पर हम मददगार बने तो कितनी दिल की दुआएं उसके अंदर से निकलती है कि आज अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। कहते हैं ना, ये कितनी बड़ी दुआएं बन जाती हैं। तो आवश्यकता के समय पर किसी के पास खड़ा हो जाना, मददगार बन जाना, देखो कैसे उसके अंदर से दिल की दुआएं निकलती है हमारे लिए, और हर बार निकलती है। इसीलिए बाबा कहे कि समय पर जो साथ देता है, सहयोग देता है, उसका भाग्य भी उतना बड़ा होता है। दुआएं प्राप्त करने का यह आधार है। समय पर किसी कार्य के लिए निमित्त बनना, क्योंकि निमित्त बनने का भी भाग्य बहुत बड़ा है। कोई सेवा के निमित्त बन जाना, तो जो निमित्त बनता है ना, उसको हमेशा दुआएं मिलती है। कितनी आत्माओं की दुआ मिल जाती है। तो एक तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बनना, और दूसरा कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। हमारी बड़ी दादी जी हमेशा इसलिए कहते, निमित्त भाव रखो। जो निमित्त बनता है उसको अपने आप हजारों की दुआ मिल जाती है, हजारों की दुआ मिल जाती है एक साथ में। तो इसीलिए किसी भी विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए। निमित्त बनने के लिए हिम्मत चाहिए, और जो हिम्मत का पहला कदम बढ़ाता है तो भगवान की भी मदद तो मिलती है, लेकिन भगवान की भी दुआएं मिलती है। लेकिन जो डर जाता है, अरे भाई नहीं मेरा नाम आ जाएगा, ये मेरे से तो होगा नहीं, ये करके डर के पीछे हो गया, तो जो भगवान देना चाहता था कहां से देगा। तो इसीलिए कोई भी विशेष सेवा अगर आपके सामने आई तो वो इसीलिए आए कि भगवान भाग्य के दरवाजा खोलना चाहता है। लेकिन उस समय जो डर जाता कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, तो जो आगे हिम्मत का कदम बढ़ा देते कि कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा करके हिम्मत का कदम, तो दुआएं किसके खाते में गई? उसके खाते में गई। तो विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना, ये बहुत बड़ी दुआओं का खजाना प्राप्त करने का आधार है। समय पर कोई कार्य संपन्न करना, उसकी भी दुआएं बहुत है। कहीं होते हैं ना, जैसे लेट 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 चलता रहता है, तो लोग भी फिर तंग हो जाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, और ये बददुआएं दे देते हैं। लेकिन अगर समय से पहले मैंने कोई कार्य संपन्न कर दिया तो सबकी वाह वाह निकलती है कि नहीं, और वो वाह वाह ही दुआएं हैं। तो समय पर कोई कार्य को संपन्न करना, तो संपन्न करने से भी हजारों की दुआएं प्राप्त हो जाती है ना। फिर और किसको दुआएं मिलती है? कोई राह भटके हुए को ठिकाना दे देना, कोई राह भटके हुए को ठिकाना दे देना। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कितने लोग राह भटके हुए हैं। मोबाइल जब से आया, कई लोगों का भटकना शुरू हो गया बुद्धि से, है ना। अब उन भटके हुए को ठिकाना दिखाना, कई यंगस्टर्स बिगड़ गए हैं, लेकिन बिगड़े हुए को सही रास्ता दिखाना। कल एक बहुत सुंदर कहानी मेरे सामने आई कि एक बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था। पैसा ऐसा उड़ाता था, क्योंकि उसको सहजता से मिलता था, तो बहुत उड़ाता था, पैसा वेस्ट करता था। उसके पिता ने सोचा इसको रियलाइज तो कराना चाहिए। 10-10 रुपए के 10 कॉइन दिए उसको, 9 कॉइन दिए,
और कहा बेटे ये तालाब जो है ना कितना दूर तुम फेंक सकता है 10 का कॉइन। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो फेंक सकता हूं दूर तक। और उसने एक एक कॉइन फेंकना चालू किया। जितना ज्यादा आगे जाता था ना, अपने पिता को देखो कि कितना आगे डाला मैंने। 90 रुपए तो उसने डाल दिए। कहा आपने तो कहा 10 कॉइन है, ये तो 9 ही कॉइन है। कहा नहीं, अभी 10वां कॉइन है ना, 10 रुपया तू खुद कमा के ले आ और डाल। तो बच्चा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 रुपया कमाना कोई मुश्किल है क्या। लेकिन जहां जाता था अमीर घर का बच्चा, उसको कौन नौकरी देगा। वो गया एक होटल में, मैं बर्तन साफ कर दूं, आप मेरे को 10 रुपया दे दो बस। कहा नहीं भाई, तेरे से काम करवाना, हमें कोई मुसीबत मोलना है कि जा 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 तू। जहां भी जाए मना कर दिया, कोई काम ही नहीं देवे। और उसने तो अपने बाप को प्रॉमिस कर दिया, अरे शाम तक मैं लेके आता हूं आपको 10 रुपया, कोई बड़ी बात है कमाना। अब कोई उसको देवे ही नहीं। फिर आखिर एक वेल्डिंग वाले के पास गया, लोहे का काम, खूब लोहा उसने उनको कहा वहां से उठा कर ले आओ, ये वेल्डिंग करो, मेरे साथ में मदद करो, इसको मोड़ना है तो जोर लगाना पड़ेगा। सारा दिन धूप में और वो वेल्डिंग करता रहा। दिन के अंत में उसको 10 रुपया हाथ में मिला। आया अपने बाप को कहा लो 10 रुपया लेके आया। कहा जा अभी फेंक दो। बोले सवेरे 9 तुमने फेंक दिया ना, अभी ये 10वां तुम फेंक दो उस नदी तालाब में। बार बार देखे 10 रुपया माना कमाया कैसे हैं। वेल्डिंग का काम याद आया, वो पसीना जो छूटा उसको वो याद आया, कितनी मेहनत हाथ है उसके ये हो गए, वो देख रहा था। फिर उसने अपने बाप को कहा ये नहीं फेंकूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो कहा वो 9 मेरी मेहनत की कमाई नहीं थी जो तुम फेंक दिया उसको। कहा आज मुझे महसूस हुआ कि हाँ मेहनत क्या होती है। अब आगे से जिंदगी में कभी कोई पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। तो कोई भटके हुए को ठिकाने ले आना, और वो भी युक्ति से, जो जिंदगी भर दुआएं दे, है ना। तो आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे राह भटके हुए हैं, और ऐसे राह भटके को ठिकाने लाना। कई माताएं नहीं आती, हमारा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है, उसको सुधारना है, उसको ये करना है, वो करना है ना। और ऐसे बच्चे को अगर राह भटके हुए को ठिकाना मिल जाए तो कितनी दुआएं मिलती है, बताओ, है कि नहीं। तो दुआएं प्राप्त करने का ये तरीका है। फिर 7वीं बात, जितना हमारे नेचर में सरलता और सहजता होगी, कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो। आज दुनिया के अंदर नेचर इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ है, पता ही नहीं चलता है। उलट पुलट करने वाले, यहां कुछ बोला, वहां कुछ बोला, वहां कुछ बोला, है ना। लेकिन जो बाबा के बच्चे सरल स्वभाव के, मन स्वच्छ है जिसका, सहजता है जिसके अंदर, सच्चाई है, उसको हमेशा दुआएं मिलती है, और उसको परमात्मा दुआएं विशेष प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा के बच्चा वो सुपात्र हो गया, वो भगवान का नाम बदनाम करने वाला नहीं, लेकिन आबाद करने वाला, प्रत्यक्ष करने वाले कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। तो जिसके नेचर में सरलता, सहजता, स्वच्छता, मन की स्वच्छता है,
और सत्यता, सच्चाई है, उसके ऊपर भगवान भी राजी हो जाता है, फिदा हो जाता है। उसको परमात्मा दुआएं भी सहजता से प्राप्त होती है। इसी का नाम तो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण किस बात के, है कि नहीं? अगर ये चीज ही नहीं है तो ब्राह्मण काहे के फिर? इसीलिए सत्यता सरलता ले आती है।